मानव सृष्टि की रचना किस प्रकार से हुई और इस संसार पर परमात्मा द्वारा 4 युगों की रचना हुई। सतयुग, त्रेता और द्वापर, कलयुग। सतयुग में प्रत्येक आत्मा सतो प्रधान होती है और जहां पर राजा तब प्रजा में पिता पुत्र के नाते होते हैं, जहां पर प्रकृति सारी व्यवस्थाएं स्वयं किया करती है, मानव वहां सुखी संपन्न और किसी प्रकार की कमियां नहीं हुआ करती हैं। प्रकृति मनुष्य के अनुसार से कार्य करती है। वहां पर 16 कलाएं होती हैं और प्रत्येक आत्मा के 8 जन्म होते हैं। जब त्रेता युग प्रारंभ होता है तो कलाएं 14 रह जाती हैं और मानव जन्म 12 हुआ करते हैं। एक युग 1250 वर्ष का होता है। सबसे कम जन्म सतयुग में 8, त्रेता में 12। इन दोनों युगों को सर्क कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती है। यहाँ पर सभी सतो प्रधान होते हैं और जैसे ही द्वापर प्रारंभ होता है, मनुष्य की बुद्धि का गिरना प्रारंभ हो जाता है। 8 कलाएं रह जाती हैं द्वापर। यहाँ से स्वार्थी व्यवस्थाएं प्रारंभ हो जाती हैं। मनुष्य स्वार्थ की तरफ दौड़ना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर एक दूसरों की धन संपत्ति हड़पने का कार्य मानव प्रारंभ कर देता है और द्वापर से ही धर्मों की स्थापना प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम विक्रमादित्य ने परमात्मा शिव की स्थापना की थी द्वापर प्रारंभ में। इसके बाद में अनेक धर्मों का जन्म बारी बारी होता चला जाता है और कलयुग के प्रारंभ से गणेश हनुमान की पूजा प्रारंभ हो जाती है और जैसे ही कलयुग गुजरता जाता है वैसे ही मनुष्य की बुद्धि का संतुलन बिगड़ता जाता है। कलयुग के अंत में धर्म स्थलों पर भी लोगों का स्वार्थी भाव हो जाता है। वो अपने जीवन में निस्वार्थ भावनाओं को छोड़ देते हैं। तो वास्तविक ऐसे मानव जीवन की व्यवस्थाओं का परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। कलयुग के अंत में पुजारी भी देवियों के नाम पर कमियां स्वयं करते हैं, नाम देवियों का बदनाम करते हैं। कई देवियों पर बलि चढ़ा देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि देवी के नाम से कोई भी बस आप जानवर छोड़ दे, उसे हिंसक पशु नहीं खाएगा, लेकिन मानव से खा जाता है। तो विचार करिए, ये व्यवस्थाएं कलयुग के वर्तमान में प्रारंभ हो जाता है। कलयुग के अंत में लोग धर्म को व्यापार के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। साधु सम्मेलन करते, शांति के राजनेता सम्मेलन करते हैं। धर्म का स्थल गिरने लगता है। मानव को धर्म पर पूर्ण विश्वास नहीं रहने लगता है।
तो ये कलयुग का वर्तमान हो जाता है। कलयुग के वर्तमान में मनुष्य, कलयुग को सबसे भ्रष्ट युग भी कहा गया और कलयुग को सबसे श्रेष्ठ युग भी कहा गया, क्योंकि ऐसे युग में आप परमात्मा की याद करके पुनः जो है देव पद को भी प्राप्त कर सकते हो। तो वास्तविक यदि अपने जीवन को तुम्हें बदलना है, योग बनाना है, तो परिवर्तन आपको करना पड़ेगा, तभी आपके जीवन का उद्धार होगा। जब तक परिवर्तन नहीं करोगे तो आपके जीवन का उद्धार नहीं होगा। कलयुग में मनुष्य की कम तपस्या से भी अधिक फल प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए वास्तविक यदि तुम अपने जीवन में हकीकत अपने जीवन को परिवर्तन करना चाहते हो, तो सिर्फ ज्योति का ध्यान करने से ही तुम्हारे जीवन का परिवर्तन हो गया। आत्मा से परमात्मा में लीन होने के बाद परमात्मा के कृपा का पात्र आप जैसे ही बनते जाएंगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन के दुखों का दूर होना, आत्मिक सत्व प्रधान बनना, ऐसी स्थिति तुम्हें जो है अपने नियम और मर्यादाओं के द्वारा सच्चे मन से भगवान को याद करने से तुम्हें प्राप्त होती है। अपने जीवन की सारी समस्याओं को तुम अपने जीवन में परिवर्तित कर सकते हो। तो वास्तविक हमें अपने जीवन को बदलाव कर देना चाहिए, जिससे हमें ऐसे दिनों का सामना न करना पड़े और परमात्मा हमारा साथ देता रहे। कलयुग के अंतिम समय पर नदियां घाट छोड़ जाएंगी, लड़कियां स्वयंवर चुनने लगेंगी, अन्नपूर्णियों बिछने लगेगा, गाय बिष्टा खाने लगेगी, गाय की वैल्यू समाप्त हो जाएगी। तो ये कब व्यास जी लिख गए थे प्रारंभ में, आज वो सारे कार्य पूरे हो रहे हैं। तो अब पुनः नए निर्माण का समय आ रहा है। मनुष्य अपने जीवन का परिवर्तन करके स्वर्गमयी दुनिया में पहुंचने का पूर्ण प्रयास करना चाहे तो कर सकता है, उसे उसका लाभ भी मिलेगा। भगवान ये नहीं कहता जंगल में जाओ, घर बार छोड़ जाओ, लेकिन परमात्मा ये कहता है कि तुम जब बदल जाओगे तो तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा। इस प्रकार से संसार का कार्य चलता रहता है। ये संसार परिवर्तनशील है और उसी अनुसार से हम परिवर्तित होते रहे तो हमारे जीवन में कभी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, जय श्री कृष्ण।